Hi, Assalamu alaikum. Welcome to my class and I hope that you all are doing great. And today the topic which we are going to study is India-Sri Lanka relations. And you know that the chapter which we currently study is South Asia, and it's probably going to be the last topic of this chapter, as the remaining 3 countries I am going to assign you as homework which you will have to submit in due date. Like other countries, as far as we studied so far, I have also divided it into 3 phases: current phase, phase with lack of trust, and present phase. अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो मैंने लिखा है जो फर्स्ट वन है, दैट इज द कोऑपरेशन फेज. जो इनके रिलेशंस है, सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप है. इंडिया और श्रीलंका के बीच जो रिलेशनशिप है, इट इज सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप. प्रॉब्ली वी कैन से दैट इट्स अबाउट 2500 ओल्ड रिलेशनशिप जिनके बीच है श्रीलंका और इंडिया के बीच. बोथ कंट्रीज वेर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश, बोथ वेर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश. दोनों कॉलोनीज किसके थे? फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ यूके. ब्रिटिश के दोनों फॉर्मर कॉलोनीज थी. और जो इंडिया में सिन्हेलीज एंड तमिलियंस माइग्रेट फ्रॉम इंडिया. जो सिन्हेलीज या तमिलियन जो इंडिया में है आज, सॉरी जो श्रीलंका में रहते हैं, जो नेटिव सिन्हेलीज है वहाँ के या जो तमिलियंस हैं, उन्होंने कहाँ से माइग्रेट किया? उन्होंने इंडिया से माइग्रेट किया है. उनका जो ओरिजिन है दैट बिलोंग्स टू इंडिया. आई डोंट नो कि इन्होंने सिन्हेलीज माइग्रेशन की थी. और जो ये तमिलियंस है, उन्होंने क्या किया था? उनको एक्सपोर्ट किया गया था फॉर प्लांटेशन वर्क. और किन्होंने किया था? जो कॉलोनियल अफसर्स थे, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने किया था. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस मिली दोनों को, इंडिया को 1947 में और श्रीलंका को 1948 में, इंडिपेंडेंस के बाद दोनों ने क्या किया? बोथ शेयर्ड इंटीमेट रिलेशंस. दोनों ने एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखने की चाहत भी रखी और रखी भी. Both agree to work for the coexistence, cooperation, decolonization and disarmament. Actually दोनों ने क्या किया था? दोनों ने एक्चुअली जो थे उस टाइम, आपको याद ही होगा, both were the members of NAM. both were the members of NAM. आज भी है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, members of NAM. अब वैसे नाम के जो प्रिंसिपल्स है, जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, उसको तो अपहोल्ड करना ही था. अब बायलैटरल रिलेशंस में भी नाम के प्रिंसिपल्स को क्या किया जाता था? उनको रिफॉर्म किया जाता था कि हमें एट बायलैटरल लेवल पर भी ये चीज़ें करनी है. फॉर एग्जाम्पल दोनों ने क्या किया था? टू वर्क फॉर को एग्जिस्टेंस, हम साथ मिलकर रहेंगे, पीसफुली रहेंगे, इवन कि फॉर द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द बायलैटरल डिस्प्यूट्स. तो इतना ही नहीं, उन्होंने कोऑपरेशन, हर चीज़ में उन्होंने कोऑपरेट करने को उन्होंने एग्री किया था. हम हर चीज़ में कोऑपरेट करेंगे, चाहे वो रिजोल्यूशन के मैटर के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और के मैटर के रिलेटेड हो, हम क्या कर लेंगे? कोऑपरेट कर लेंगे. चाहे वो सिक्योरिटी के, चाहे वो टेररिज्म के रिलेटेड हो, हम क्या कर लेंगे? हम कोऑपरेट कर लेंगे. इतना ही नहीं, जो उस टाइम कॉलोनाइजेशन के खिलाफ जो डीकॉलोनाइजेशन रेस चल रही थी, बाकी जो कंट्रीज थी उनको क्या करना था? इंडिपेंडेंस दिलानी थी. दोनों ने क्या कहा था? दोनों एग्री हुए थे, हम उस डीकॉलोनाइजेशन को क्या कर लेंगे? सपोर्ट कर लेंगे. डीकॉलोनाइजेशन वर्क जो होगी हम उसको क्या कर लेंगे? सपोर्ट कर लेंगे. डिसआर्मामेंट, दोनों ने क्या किया? दोनों किस चीज़ पे एग्री हो गए कि जो डिसआर्मामेंट रेस चल रही है, या जो डिसआर्मामेंट रेस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे. अब इसका जो मुद्दा यही था कि हमें क्या करना है? पूरे रीजन में एक तो दोनों के बीच, साथ साथ में पूरे रीजन में क्या हो सकता है? एक पीस कायम किया जा सकता है. लेकिन ये चीज़ें तो कंटिन्यू रही. उस तरह के कन्फ्लिक्ट्स इंडिया और श्रीलंका के बीच नहीं रहे, लेकिन उनमें एक फेज था जिसमें रिलेशंस अच्छे थे, फ्रेंड्स थे, लेकिन ट्रस्ट नहीं था एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं था. इस तरह से एक कहते हैं ना कि दिखावे के फ्रेंड्स थे. कभी एक दूसरे का सामना नहीं किया, कभी इस तरह से ओपन कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं था. दैट वाज द फेज ऑफ, दैट्स आई हैव मेंशन्ड दैट फेज विद लैक ऑफ ट्रस्ट. और ये कब एक्चुअली स्टार्ट हुआ? इट बिगन इन 1960.
ये 1960 में हुआ। और मिस ट्रस्ट जो था, मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी या जो लेक ऑफ ट्रस्ट है, दोनों साइड से था। दोनों साइड्स ने एक कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिनसे एक दूसरे पे उनका क्या था, जो ट्रस्ट था वो उड़ गया, जो भरोसा था वो उड़ गया। ये कब हुआ? 1960 में शुरू, ये फेज 1960 से ही शुरू हुआ। और पहले अगर हम देखेंगे इंडिया ने ऐसे क्या चीज़ें की, इंडिया को ऐसे क्या लगा, इंडिया को जो श्रीलंका ने क्या चीज़ें की जो इंडिया को लगा कि ये भरोसा करने के काबिल नहीं है। फर्स्टली मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल स्टैंड ऑफ द श्रीलंका ड्यूरिंग कब चाइनीज एग्रेशन एंड इंडिया पाक वॉर। जब चाइना ने हमला किया इंडिया पर 1962 में, तो बहुत सारी कंट्रीज थी जो इंडिया के क्लोज फ्रेंड्स थे। उन्होंने क्या किया, चाइना की आलोचना की, चाइना को क्रिटिसाइज किया कि इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस तरह बहुत तरीके का सपोर्ट जताया उन्होंने इंडिया के लिए। लेकिन जो श्रीलंका था वो ये न्यूट्रल रहा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे इंडिया को लगे कि नहीं चाइना के खिलाफ जा रहा है, ऐसे चाइना को क्रिटिसाइज किया या वो इंडिया को फेवर कर रहा है। एक न्यूट्रल स्टैंड रहा, जिसके जाते हुए इंडिया को क्या शक हुआ, इस पर जो ट्रस्ट था उसको एक सेटबैक लगा और इस पर भरोसा करना इंडिया ने छोड़ दिया कि ऐसा फ्रेंड नहीं है जो मुसीबत में काम आए। तो सेकंड उन्होंने क्या कहा, सेकंड कब हुआ, इंडिया पाक वॉर। जब इंडिया पाक वॉर हुआ 1965 और 1975, उस टाइम भी श्रीलंका का यही स्टैंड रहा, न्यूट्रल स्टैंड रहा। उसने न पाकिस्तान को कभी क्रिटिसाइज किया, न पाकिस्तान के अगेंस्ट चला गया। तो उस टाइम भी इंडिया को लगा कि नहीं, ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, ये चाहिए कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इवेंट्स श्रीलंका के ओर से हुए और जिसकी वजह से एक ट्रस्ट वैक्यूम क्रिएट हुआ, कहाँ, इंडियन माइंड्स में। अब ऐसे इंडिया ने क्या किया जिसकी वजह से जो श्रीलंका था उसको भरोसा नहीं रहा इंडिया पर। इंडिया हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। इंडिया ने बांग्लादेश को बनने में बहुत मदद की। आपको पता है 1971 में जब ओपन वॉर हुआ इंडिया और पाक के बीच, तो उन्होंने किसको सपोर्ट किया, बांग्लादेश को सपोर्ट किया। उसी वार की वजह से बांग्लादेश को आज़ादी मिली। तो उससे क्या हुआ, श्रीलंका का जो ट्रस्ट था वो उड़ गया इंडिया पर। नहीं, आज इसने एक नेबरिंग कंट्री के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की और उसका एक पार्ट उससे अलहदा किया। तो इस तरीके से हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता जो नेक्स्ट टर्न वो किसी और कंट्री होगी, क्या पता वो शायद मेरी ही होगी, ऐसा श्रीलंका ने सोचा। और सेकंड जो था, इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी विद USSR, क्योंकि दोनों किसके मेंबर्स थे, नाम के मेंबर्स थे। एंड उनका जो उस टाइम जो मकसद था, नाम का जो मकसद था, दैट वाज नॉट अलाइन टू एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स, चाहे वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो थे या सोशलिस्ट ब्लॉक, दो पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक्स थे। तो नाम का जो ऑप्शन था, दैट वाज द थर्ड ऑप्शन, गो न्यूट्रल। उनको ना किसी के साथ ज्वाइन नहीं करना था। लेकिन जो उन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, कब की थी, 1972 में शायद की थी। तो ये हमने पढ़ा है कोल्ड वार के दौरान। तो क्या हुआ, उससे जो श्रीलंका था ट्रस्ट ही उड़ गया कि नहीं भाई, अगर इसने नाम साइन किया है, नाम एक जो प्रिंसिपल्स है वो अफोल्ड करने थे, ऑब्जेक्टिव्स अफोल्ड करने थे, इवन की बायलैटरल इश्यूज में हमने इन चीज़ों को रिअफर्म किया था। उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, USSR के साथ उसने ट्रीटी की। तो ये कौन सा स्टैंड कब लेगा, तो कोई भरोसा नहीं, इस पर कोई भरोसा नहीं रखा जाएगा। तो सेकंड क्या हुआ था, क्या ऐसी डेवलपमेंट हुई थी, दैट वाज द इंडिया सपोर्ट टू LTTE इनिशियली। मैंने पहले भी बोला है कि जब सिविल वॉर चल रहा था, कहाँ पे, श्रीलंका में, जो फॉर्मली कब एंड हुआ, 2009 में जो एंड हुआ। तो इनिशियली जो LTE थी, इसकी फॉर्मेशन में इंडिया का हार था। इंडिया ने इनिशियली इसको सपोर्ट भी किया था, लेकिन बाद में इंडिया ने क्या किया, जब इन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म अडॉप्ट किया तो फिर इंडिया ने भी इसको इनलिस्ट किया एज ए टेररिस्ट ग्रुप। लेकिन इनिशियली इन्होंने सपोर्ट किया, तो उस सपोर्ट इतना ही नहीं, इनको तो सपोर्ट किया, इसके अलावा जो तमिलियन कम्युनिटी वहाँ पे है उसको भी अभी भी सपोर्ट चल रहा है इंडिया का। तो उस टाइम ज़्यादा चल रहा, लेकिन आज कुछ स्टैंड इंडिया ने अलग नहीं। आज तब इंडिया बोल रहा था नहीं, श्रीलंका को करना चाहिए था। अब वो श्रीलंका को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब ये भी बोल रहे हैं कि इनका इंटरनल इशू है, बेहतर है कि श्रीलंका ऐसा कर ले। तब का और आज का स्टैंड बहुत ही डिफरेंट है। तो जब उन्होंने LTTE को पहले क्या किया, सपोर्ट किया, और तमिलियन इसको सपोर्ट किया, जो वो अलग होमलैंड मांग रहे थे तमिल इलम। तो उससे भी श्रीलंका को क्या लगा कि नहीं,
तो ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये तो कुछ भी करता है। इवन कि इंटरनल अफेयर्स में भी इसने इंटरवीन किया, तो ये भी क्या कर लेगा, जिस तरह से इसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया, इसी तरह से शायद ये भी अपनी चाल या कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर चला रहा है। तो शायद ये जो तामिल इलम है इनको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ से भी नॉर्थ ईस्ट को वो अलग करना चाह रहा है श्रीलंका से। ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई है जो इंडिया ने की, और इनकी वजह से क्या जो ट्रस्ट वैक्यूम था, कहाँ पर ट्रस्ट वैक्यूम क्रिएट हुआ, श्रीलंकन के माइंड्स में। इससे रिजल्ट्स क्या हुए, इन चीज़ों से रिजल्ट्स क्या हुआ। जो श्रीलंका जो था उन्होंने एक क्लोज रिलेशनशिप कल्टिवेट की, किसके साथ, यूएसए के साथ, चाइना एंड पाक। श्रीलंका कल्टिवेटेड क्लोज रिलेशनशिप विद यूएसए, चाइना एंड पाक। हाँ, लेकिन ऐसा क्या हुआ, लेकिन ये इस मिसट्रस्ट के दौरान भी, इसके दौरान भी खाली इतना ही नहीं हुआ, एक बाकी कंट्रीज के साथ अलाइन हुआ। मैंने ये भी बोला कि फ्रेंड्स थे, इंडिया और श्रीलंका फ्रेंड्स भी थे, हाँ ट्रस्ट नहीं था। उस दौरान उन्होंने क्या किया, बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू भी रिजॉल्व किया जो एक आइलैंड के रिलेटेड था, दैट इज कच्चा तिवा आइलैंड जो था, जो इंडिया ने किसको बाद में दे दिया, जो इंडिया ने किसको सुपुर्द किया, श्रीलंका की सुपुर्द किया। इन्होंने पीसफुली रिजॉल्व किया, बाद में इंडिया ने इसको किसको असाइन किया, श्रीलंका को असाइन किया। जो प्रेजेंट फेज है, ये प्रेजेंट फेज ओब्वियसली बहुत ही फ्रेंडली फेज है, कॉपरेशन फेज है। ये कब शुरू होता है, स्पेशली ये पहले हुआ था, लेकिन स्पेशली हम 2009 के बाद इसको कंसिडर कर लेते हैं कि उस टाइम से अच्छे से अगर चीज़ें पहले से हुई, लेकिन इसके बाद वो जो मिसट्रस्ट था, जो ट्रस्ट क्या था, जो लेक ऑफ ट्रस्ट था, वो डिसअपेयर होता है 2019 के बाद ही, जब सिविल वॉर एंड होता है। कहाँ पर, जब सिविल वॉर एंड होता है श्रीलंका में, और इंडिया का स्टैंड भी उसके साथ ही चेंज हो जाता है। जैसे कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो पहले स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी भी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। दोनों ने क्या, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो उन्होंने 1998 में साइन किया था और इन्फोर्स कब किया था, 2000 में उन्होंने इन्फोर्स किया था, अभी भी चल रहा है। और इवन के इसके बाद अभी जो कंप्रेहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर भी नेगोशिएशन चल रही है, शायद वो जल्द ही आने वाला है। साथ साथ में क्या हुआ, जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो पहले उन्होंने साइन किया था, मैंने यहाँ पे बोला जो इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने कब इन्फोर्स किया, 2020 में। और इस ट्रेड एंड एग्रीमेंट को अगर हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो श्रीलंका इज द इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द सारा कंट्रीज में जो 8 सारा कंट्रीज है उनमें से जो लार्जेस्ट श्रीलंका भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन श्रीलंका के लिए जो इंडिया है दैट इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द वर्ल्ड, मीन्स ग्लोबली। अगर हम ग्लोबली देखेंगे, इंडिया इज द श्रीलंका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ग्लोबली। श्रीलंका अगर किसी कंट्री के साथ ज़्यादा ट्रेड करता है दुनिया में, तो वो कौन है, इंडिया। 2015 में क्या हुआ, हाई लेवल ऑफिशियल्स एक्सचेंज देयर विजिट्स। 2015 में जो हाई लेवल ऑफिशियल्स है उन्होंने क्या किए, विजिट्स एक्सचेंज किए। मैं इसको वहाँ का कंट्री का जो प्रेसिडेंट था 2015 में, उसका नाम क्या था, श्री सिन्हा। उन्होंने जो फर्स्ट विजिट किया था, ऑफिशियल विजिट उन्होंने इंडिया किया था, तो यहाँ से फिर मोदी ने भी विजिट किया, उससे भी रिलेशंस क्या अच्छी हो गई। और सेकंड 2015 में एक न्यूक्लियर सिविल डील भी हुई दोनों कंट्रीज के बीच। न्यूक्लियर सिविल डील मीन जो न्यूक्लियर मटेरियल्स थे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, उसको सिविल पर्पस के लिए यूज करना था। इनके बोथ आर द मेंबर्स ऑफ बिमस्टेक। दोनों किसके मेंबर्स है, बिमस्टेक के मेंबर्स है, इवन के सारा के मेंबर्स है, कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर्स है। बिमस्टेक आपने सुना ही होगा, बहुत बार मैंने बोला भी होगा, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसके मेंबर्स है दोनों कंट्रीज थे। यहाँ पर भी वो प्लेटफॉर्म्स अपनी आइडियोलॉजी शेयर कर लेते हैं। और इंडिया ने क्या किया, ई टूरिस्ट वीज़ा स्कीम भी इंडिया ने एक शुरू की है, पहले शुरू किया है। किसके लिए, इंडिया के जो टूरिस्ट है उनके लिए। इतना नहीं, एज ए गुडविल गेस्चर उन्होंने क्या किया, इसका जो फ़ी है, ई वीज़ा का फ़ी है, वो भी रिड्यूस किया उन्होंने श्रीलंकन टूरिस्ट्स के लिए। इतना ही नहीं, 2019 में क्या किया, 2019 में मोदी ने जो सेकंड टर्म है, जो मोदी ने फर्स्ट ओवरसीज ऑफिशियल विजिट की किसी कंट्री को किया, तो वो श्रीलंका ही था। दैट मीन्स 2019 ड्यूरिंग द सेकंड टर्म जो मोदी जी ने जो फर्स्ट
ऑफिशियल विजिट किया तो वो उसने श्रीलंका को किया। इस तरह से इनके रिलेशंस और इम्प्रूव होती जा रही है दिन ब दिन। तो ये कुछ चीज़ें थी जो रिलेशंस थी ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में मैंने सम अप यहाँ पे की है। और जो नेक्स्ट कंट्रीज़ है दैट इज मालदीव, भूटान और पाकिस्तान, वो मैं आपके लिए असाइनमेंट्स रखता हूँ। आई होप कि वो असाइनमेंट्स आप वीडियो में सबमिट करोगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई पे कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन है वो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू।